अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरे चैनल पे खुश आमदीद। क्या आपने कभी सोचा है कि आपका एयर कंडीशनर, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम एसी कहते हैं, ये गर्मियों में ठंडक और सर्दियों में गर्माइश कैसे फराहम करता है? इस अमल के पीछे ऐसी क्या चीज़ लगी होती है जो एक बटन के दबाने से कूल मोड हीट मोड में कन्वर्ट हो जाता है और हीट मोड जो है वो कूल मोड पे कन्वर्ट हो जाता है? जी हाँ, तो इसमें एक ऐसा पुर्जा लगा होता है जिसे हम फोर वे वाल्व कहते हैं। आज की इस वीडियो हम जानेंगे कि ये फोर वाल्व क्या होता है, ये कैसे काम करता है और ये आपके एसी में क्यों ज़रूरी होता है। ये एक बरकी मकनातीसी सोलेनॉइड कॉइल और एक स्लाइडिंग शाफ्ट पर मुश्तमिल होता है। यानी जब आप कूलिंग का बटन दबाते हैं, कूल मोड ऑन करते हैं, तो हमारा जो इंडोर यूनिट है वो कूल पे चला जाता है और जब हीट का बटन प्रेस करते हैं तो वो हमारा इंडोर यूनिट जो है वो हीट करने लग जाता है, रूम को गर्म करने लग जाता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत आसानी से इसको समझाऊंगा कि ये काम कैसे करता है और ये जब ख़राब हो जाता है तो ये क्या शो करता है। तो सबसे पहले इसे फोर वाल इसलिए कहते हैं कि इसमें चार लाइनें लगी होती हैं, यानी चार लाइंस होती हैं। एक ये वाली, दो, तीन और चार। इसमें चार लाइंस हैं, यानी चार पाइप हैं जो चार रास्तों को मुतय्यन करते हैं। एक पहले वाला ये वाला है जिसे हम ए का नाम देंगे और इसके ऊपर जो लिखा भी होता है, ये लिखा भी होता है, इस पर डायरेक्शन दी होती है। ये सिंगल वाला जो एक साइड पे लगा हुआ है इसको डी कहते हैं, यानी डिस्चार्ज लाइन कहते हैं। और लेफ़्ट साइड पे जो हमारा ये वाला पाइप लगा होता है इसको ई कहते हैं, यानी एवोपरेटर कहते हैं। जो हमारे इंडोर यूनिट होता है उसको एवोपरेटर कहते हैं। सेंटर वाली लाइन को एस है, यानी सेक्शन कहते हैं। और कॉर्नर वाली ये वाली लाइन जो है इसको सी लिखा हुआ है, तो ये कंडेंसर लाइन होती है। तो इसी तरह जब हम इसको कूल मोड पे चलाएंगे तो ये कैसे काम करेगा। ये हमारी जो लाइन है ये वाली, ये सीधी हमारी जब कंप्रेसर से आ रही होती है। जब कंप्रेसर गैस खारिज करता है तो वो बहुत गर्म होती है, वो इस लाइन से आके इन होती है इस वाल में। और जब हम कूल मोड पे चलाना चाहते हैं तो कूल मोड पे चलाते हैं तो फिर जो गैस हमारी इन हो रही होती है गर्म, वो सीधी यहाँ से इस डायरेक्शन में आके इस पाइप में चली जाती है। इस पाइप के आगे लगा होता है हमारा कंडेंसर, और कंडेंसर में लगा होता है एक फ़ैन जिसे हम कंडेंसर फ़ैन भी कहते हैं। ये गैस गर्म यहाँ से होती हुई आउटडोर यूनिट यानी कंडेंसर में चली जाती है, वहाँ से फ़ैन की मदद से ठंडी होकर लिक्विड लाइन के ज़रिए हमारे इंडोर यूनिट में जाती है, जहाँ पे पहुँचते ही गैस ठंडी होती है और ब्लोअर की मदद से वो कमरे में एयर जो चली जाती है, ब्लोअर की मदद से जो कमरे में एयर जाती है वो ठंडी होती है। और जो ये हमारा होता है कूलिंग मोड, यानी गर्मियों में जब हम कूल मोड पे चलाते हैं तो उसमें ये फोर वे वाल्व का भी काम है। यहाँ से गैस कंडेंसर में जाने के बाद, ठंडी होने के बाद लिक्विड लाइन से हमारे इंडोर यूनिट में जाती है और वहाँ पे ठंडक पैदा करती है। इसी तरह जब हम सर्दियों में हीट पे चलाना चाहते हैं तो रिमोट पे एक हीट का बटन लगा होता है या उस पे एक मोड का बटन होता है जिसे हम चेंज करके दबा के हम उसको हीट पे कन्वर्ट करते हैं। तो फिर फोर वे वाल्व उसमें कैसे काम करता है? फिर फोर वे वाल्व ऐसे काम करता है कि ये गर्म गैस जब आ रही है यहाँ से, तो ये फोर वे वाल्व इसकी इस शाफ्ट के ज़रिए इसका रास्ता तब्दील कर देता है। यानी ये गरम गरम गैस जब पहले आ रही थी कूलिंग मोड में, तो इसने इसको इस पाइप में कन्वर्ट किया था, जिसकी जिसकी वजह से हमारे इंडोर यूनिट में कूलिंग हो रही थी। अभी हमने बटन प्रेस जब किया हीटिंग का, तो फिर इस वाल को ये पता लग गया कि अब मैंने जो है इसकी डायरेक्शन चेंज करनी है, तो इसने इसकी डायरेक्शन चेंज की। अब यहाँ से गर्म गैस आई, ये सीधी गैस इस लाइन में चली गई जो हमारा एवोपरेटर यानी इंडोर यूनिट होता है। ये गर्म गैस जब सीधी एवोपरेटर में जाती है तो वहाँ पे ये गर्माइश पैदा करती है, यानी हीट पैदा करती है, तो कमरे को गर्म करती है। अब इस और ये जो सेंटर लाइन है ये हमारी सेक्शन लाइन है। जो कंप्रेसर सेक्शन लाइन का मतलब होता है कि कंप्रेसर जो यूनिट से गैस है वो अपनी तरफ खींच रहा है। तो ये वाली जो लाइन है, ये वाला जो पाइप है, ये कंप्रेसर की सेक्शन में लगी होती है जहाँ से गैस वापस कंप्रेसर में जा रही होती है। और ये
कंप्रेसर के डिस्चार्ज को लगी होती है, यहाँ से कंप्रेसर गैस को डिस्चार्ज कर रहा होता है, यहाँ से डिस्चार्ज कर रहा होता है, यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट हो रही होती है और यहाँ से इस पाइप के ज़रिए वापस कंप्रेसर में आ रही होती है गैस। तो ये हमारा 4 वे वाल है। अगर ये ख़राब हो जाता है तो फिर हम जब मोड प्रेस करते हैं या हीट या कूल का बटन दबाते हैं तो फिर वो एक ही मोड पे होता है, वो हीट पे नहीं जा रहा होता। और अगर हीट पे हो तो वो फिर कूल पे नहीं जा रहा होता, यानी वो एक जगह फंस जाता है, अंदर से ख़राब हो जाता है। तो हमारा जो फिर 4 वे वाल्व है वो चेंज करना पड़ता है।